हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल 01। आज जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है डेटा टाइप्स। हम बेसिकली पाइथन में जो डेटा टाइप्स है वो देखेंगे। अब डेटा टाइप्स क्या होते हैं, जैसे मैंने कुछ भी टाइप किया, कोई भी रैंडम डेटा 1 2 3 ABC, या फिर मैंने टाइप किया 68.97। अब ये क्या है, ये अलग अलग डेटा का अलग अलग टाइप है। अब हम अलग अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में इसे अलग अलग तरीके से कैटेगराइज करते हैं। हम यहाँ पर देखेंगे कि हमने पाइथन में इसे कैसे कैटेगराइज किया। पाइथन में हम मेजरली ये 5 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, जो कि आगे सब डिवाइडेड होती हैं हमारी इन मतलब इन छोटी छोटी कैटेगरीज में आगे सब डिवाइडेड होती है। अब जैसे हम सबसे पहले देखते हैं हमारी जो फर्स्ट कैटेगरी है। हमारी जो फर्स्ट कैटेगरी है वो है नंबर, और नंबर किस में डिवाइडेड है, इंट, फ्लोट और कॉम्प्लेक्स में। तो सबसे पहले हम देखते हैं इंट। इंट क्या होता है, जैसे हमारे नॉर्मल मैथमेटिक्स में जो इंटीजर्स होते हैं, इंटीजर्स में हमारे नॉर्मल मैथमेटिक्स में क्या आते हैं, माइनस वाले आते हैं, नेगेटिव नंबर्स आते हैं, फिर हमारा जीरो जो कि होल नंबर होता है, और फिर हमारे नेचुरल नंबर्स। तो ये हमारे इंटीजर्स होते हैं मैथमेटिक्स में नॉर्मली, और यही हमारे पाइथन में इंट डेटा टाइप के अंडर आ जाते हैं। मतलब अगर कोई भी इंटीजर होगा हमारा, वो हमारा इंट डेटा टाइप के अंदर आ जाएगा पाइथन में। अब और नंबर कैसे होते हैं, जैसे कुछ फ्रैक्शनल नंबर्स होते हैं, फ्रैक्शनल नंबर जैसे 3/4, इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इसको हम डेसिमल में दिखा देते हैं 0.75। तो ऐसे जो नंबर्स होते हैं इसको हम पाइथन में फ्लोट डेटा टाइप के अंडर कैटेगराइज करते हैं। फिर हमारे कॉम्प्लेक्स नंबर्स, जैसे हमारा होता है a + आयोटा b, ये वाले जो कॉम्प्लेक्स नंबर्स जो हमने पढ़े थे, ये वाले यहाँ पर भी किस कैटेगरी में आते हैं, ये भी कॉम्प्लेक्स कैटेगरी के अंदर ही आते हैं। जो हमारा नॉर्मल मैथमेटिक्स में कॉम्प्लेक्स नंबर्स है, यहाँ पे ये पाइथन में हमारे कॉम्प्लेक्स कैटेगरीज के अंडर आ जाते हैं। तो ये हमारा जो पाइथन का था फर्स्ट डेटा टाइप था नंबर। अब हमें एक चीज जो यहाँ पे जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये है कि पाइथन क्या है। पाइथन इट इज अ डायनेमिकली टाइप्ड लैंग्वेज। डायनेमिकली टाइप्ड लैंग्वेज का ये मीनिंग है कि हमें डेटा टाइप स्पेसिफाई नहीं करना होगा। जैसे अगर मैं लिखूं कि x = 5, तो पाइथन जो है वो मतलब वो अपने आप गेस कर लेगा कि ये कौन सा डेटा टाइप है, उसको अपने आप पता चल जाएगा कि ये इंट डेटा टाइप है। अगर मैं लिखूं कि y = 45.4 या 45.5, मतलब कुछ भी मैंने रैंडम लिख दिया, तो पाइथन जो है वो डायनेमिकली टाइप्ड है, तो ये अपने आप ही बता देगा अच्छा ये तो फ्लोट डेटा टाइप है, हमें स्पेसिफाई करने की जरूरत नहीं है। जैसे कई लैंग्वेजेस में क्या होता है कि हमें बताना पड़ता है, कि जैसे अगर हम एग्जाम्पल ले C++ का, तो उसमें क्या होता है कि हमने लिखा int x = 8, तो हमें बताना पड़ेगा कि ये जो 8 है ना, ये इंट टाइप का है। पर पाइथन में हमें ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है। पाइथन में डायनेमिकली टाइप्ड है, हमें अपने आप पता चल जाएगा कि ये कौन सा डेटा टाइप है। मतलब अगर हमें देखना हो कि मतलब हमने लिख दिया कि x = 5, पर अब मुझे कैसे पता ये कौन सा डेटा टाइप है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हम उसका डेटा टाइप प्रिंट करा सकते हैं। ये देखो, गेटिंग द डेटा टाइप में हम क्या कर सकते हैं, हमने यहाँ पे लिखा टाइप, हमने ये लिखा x = 5 लिखा, और हमने लिखा प्रिंट टाइप x। अब इसका जो आउटपुट होगा ना, इसके आउटपुट में हमारे पास जो आंसर आएगा ना, वो आएगा इंट। वो क्या आएगा, इंट। ऐसे ही हम किसी भी उसका लिख सकते हैं। मतलब आपने यहाँ पे सोचो, आपने लिखा 45.5, आपने प्रिंट किया टाइप करो x, मतलब अब x में हमारे 45.5 है, तो वो अपने आप आउटपुट में हमें क्या देगा, फ्लोट। अपने आप आउटपुट में हमें वो क्या दे देगा, फ्लोट दे देगा। तो ऐसे ही हम डेटा टाइप गेट भी कर सकते हैं कि हमने ये डाल तो दिया, अब हमें क्या पता, हमें क्या पता उसने सही देखा कि नहीं, मतलब हमें ये समझ आ जाएगा कि ये कौन सा डेटा टाइप है। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं और डेटा टाइप्स पे। अब बूल आता है। बूल हमारा क्या होता है, ट्रू या फॉल्स। जैसे मैंने डाल दिया कि x = ट्रू, x = ट्रू, तो हमारी जो ये बूल वैल्यूज, मतलब बूल इज मोर ऑफ येस या नो, मतलब ट्रू या फॉल्स, सही या गलत, वो हमें ये बताता है। ये सिर्फ इसलिए यूज होता है। लेकिन एक चीज जो हमें इसमें याद रखनी है, अगर मैं यहाँ पे लिखूं x = ट्रू, और फिर जैसे हम डेटा टाइप गेट कर रहे थे, यहाँ पे मैं गेट करूं, यहाँ पे मैं प्रिंट करूं, यहाँ पे जैसे हम प्रिंट कर रहे थे कि टाइप हम प्रिंट कर रहे थे, अगर मैं यहाँ पे प्रिंट करूं टाइप x, तो ये हमें क्या दे देगा, ये हमें दे देगा एक एरर। अब ये एरर क्यों देगा, हमने तो x में ट्रू डाला है, तो यहाँ पे हमारे पास बूल आ जाना चाहिए आउटपुट में, लेकिन ये हमें एरर इसलिए देगा क्योंकि पाइथन क्या है, पाइथन एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। ये हमें एरर इसलिए दे देगा क्योंकि पाइथन क्या है, पाइथन हमारी एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। उसमें क्या होता है कि ट्रू
और ट्रू दोनों अलग चीज है। मतलब अगर मैं x इज इक्वल टू मैं कैपिटल में डालती ये, तो ये हमें सही, अगर अब मैं इसका प्रिंट करती टाइप x तो ये हमें बूल दे देता। लेकिन पिछले वाले में जहाँ पे हमारा t कैपिटल नहीं था, जहाँ पे हमारा t क्या था, स्मॉल था, वहां पे हमें ये नेम एरर दे देगा। क्यों? क्योंकि हमारी जो पाइथन है वो एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, इसमें कैपिटल T विद ट्रू गिव्स अ डिफरेंट मीनिंग और ये वाला क्या देगा, ये अलग मीनिंग देगा। अब हम हमारे नेक्स्ट डेटा टाइप पे चलते हैं, जिसका जो कि है सेट। सेट हमारा क्या होता है, ये हम देख सकते हैं, जिसमें यहाँ पे ये जो कर्ली ब्रेसेस है ना, इससे हमारा सेट डिफाइन होता है। किससे डिफाइन होता है? कर्ली ब्रेसेस से। ये इससे हम हमारे सेट को डिफाइन करते हैं और इसमें हमें दिया है 2 4 6। बट ऐसा कोई ज़रूरत नहीं है कि आपका इसमें सेम काइंड ऑफ डेटा टाइप आए, कि 2 4 6 की इंटीजर है तो इंटीजर आए, फ्लोट है तो फ्लोट आए। आप अलग अलग डेटा टाइप भी लिख सकते हो। आप इसमें इंटीजर, फ्लोट, स्ट्रिंग, मतलब स्ट्रिंग हम जो अभी आगे देखेंगे, आप इसमें कोई भी डेटा टाइप ले सकते हो। इसको हम कहते हैं सेट। मतलब इट इज फॉर अ कलेक्शन, मतलब आप एक कलेक्शन ऑफ डेटा टाइप्स इसमें डाल लो, आप सिमिलर काइंड ऑफ डेटा टाइप डाल लो, वो आपकी चॉइस है, पर ये क्या करता है, एक कलेक्शन बना देता है। अब सेट में लेकिन क्या होता है कि यहाँ पे ऑर्डर प्रिजर्व नहीं रहता। जैसे हमने यहाँ पे किया है 2 4 6, पर अगर मैं इसको प्रिंट करूं तो जरूरी नहीं है इसका आउटपुट 2 4 6 आए, वो 4 6 2 6 4 2 कुछ भी आ सकता है। तो सेट हमारा क्या होता है, अनऑर्डर्ड होता है। अब सेट से सिमिलर हमें यहाँ पे दिख रहा होगा सीक्वेंस के अंदर लिस्ट, लिस्ट और टपल। अब ये लिस्ट, टपल और जो सेट है, ये काइंड ऑफ सिमिलर दिख रहा होगा आपको, क्योंकि हर एक में अलग अलग डेटा टाइप डाल सकते हो। बस डिफरेंस क्या दिख रहा है कि लिस्ट में हमारे पास यहाँ पे ये स्क्वायर वाले ब्रैकेट्स हैं और जो टपल है उसमें ये पैरेंथेसिस है। पर सिर्फ इसमें हमारे पास यही डिफरेंसेस नहीं है, इसमें हमारे पास और भी डिफरेंसेस होते हैं। जैसे मैंने बताया कि सेट क्या होता है, सेट हमारा अनऑर्डर्ड होता है, हमें वो आउटपुट अनऑर्डर्ड ही देगा। मतलब ज़रूरी नहीं है, वो 2 4 6 भी दे सकता है, लेकिन ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं है, वो कुछ भी रैंडमली आपको आउटपुट दे देगा, वो अनऑर्डर्ड होगा। लेकिन जो हमारा लिस्ट और टपल है, इनका जो आउटपुट होगा वो क्या होगा, वो हमारे पास ऑर्डर्ड होगा। और हम यहाँ पे देख सकते हैं इसके बीच में डिफरेंसेस लिस्ट, टपल और सेट में। लिस्ट हमारी, जैसे मैंने कहा, क्या होता है, ऑर्डर्ड होती है। लिस्ट और टपल हमारे ऑर्डर्ड होते हैं, सेट क्या होता है, हमारा अनऑर्डर्ड होता है। और एक चीज क्या होती है कि लिस्ट और टपल्स में हम डुप्लीकेट्स लिख सकते हैं। मतलब लिस्ट और टपल्स में मैं कोई भी डुप्लीकेट लिखूं, मैं अगर लिखूं 2 4 6, यहाँ पे जैसे था, यहाँ पे ये 2 है, यहाँ पे ये लिस्ट में मैं 2 को एक बारी और लिख दूं तो कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अगर मैं ये सेट में मैं 2 को एक बारी और लिख दूं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे बहुत दिक्कत हो जाएगी और यहाँ पे एरर आ जाएगा। तो सेट हमारा क्या होता है, सेट में हम सिर्फ यूनिक चीजें रख सकते हैं, यहाँ पे सेट में हम डुप्लीकेसी अलाउड नहीं है। और जो हमारा सेट होता है, इसमें इंडेक्सिंग भी नहीं होती, जो हमारे लिस्ट और टपल में होती है। हम देखेंगे कि लिस्ट और टपल हमारे इंडेक्सेबल होते हैं, लेकिन हमारा सेट जो है वो इंडेक्सेबल नहीं होता। इंडेक्सेबल का अब यहाँ पे क्या मतलब है, जैसे यहाँ पे गए, हम सेट पे गए, अब जैसे लिस्ट से अगर मैं ये प्रिंट करना चाहूँ, ठीक है, अगर जैसे हमारी लिस्ट है, अब मैं इसका यहाँ से फर्स्ट कैरेक्टर उठा के प्रिंट करना चाहूँ तो मैं इजीली उसे प्रिंट कर सकती हूँ। मैं ऐसे लिस्ट लिखूंगी 0 और मैं उसे प्रिंट कर दूंगी। इंडेक्सिंग होने से ये मतलब है, जैसे अब मेरे को अगर यहाँ पे प्रिंट करना हो, ठीक है, मैं यहाँ पे प्रिंट करूँ लिस्ट का 0, ठीक है, ये मैंने लिख दिया, तो मेरे आउटपुट में क्या आएगा, अकॉर्डिंग टू दिस लिस्ट मेरे आउटपुट में क्या आएगा, मेरे आउटपुट में आ जाएगा 2। अगर मैं यहाँ पे टपल लिख दूँ तो मेरे आउटपुट में क्या आ जाएगा, 3। पर यही सेम चीज हम सेट में नहीं कर सकते, क्योंकि सेट में क्या होती है, इंडेक्सिंग नहीं होती। अभी हमने क्या डिस्कस किया था कि सेट में कोई ऑर्डरिंग नहीं होती। आप 2 4 6 लिखो, आपको आउटपुट में 6 4 2 4 6 2 कुछ भी मिल सकता है, इसमें कोई ऑर्डरिंग नहीं होती। कोई ऑर्डरिंग नहीं है, कोई इंडेक्सिंग भी फिर कैसे ही होगी। तो इसलिए हम सेट में, हम लिस्ट और टपल में तो इंडेक्सिंग यूज कर सकते हैं, बट हम ये सेम चीज सेट में नहीं कर सकते। अब ये जो लिस्ट, टपल और सेट है, इसको एक बारी हम कंक्लूड कर लेते हैं, हम देख लेते हैं किसका कहाँ क्या यूज आता है। तो लिस्ट हम कब यूज करते हैं, लिस्ट हमारा क्या होता है, म्यूट, जहाँ पे हमें चेंजेस करने हो, हमें ऑर्डर्ड कलेक्शन चाहिए हो, डुप्लीकेट्स हो, और जहाँ पे हम चेंजेस कर पाए, तो हम लिस्ट यूज करते हैं व्हेन यू नीड अ म्यूटेबल ऑर्डर्ड कलेक्शन दैट कैन कंटेन डुप्लीकेट्स। टपल हम कब यूज कर सकते हैं, ऑर्डर्ड कलेक्शन हमें इसमें भी चाहिए, डुप्लीकेट्स वगैरह इंडेक्सिंग सब चाहिए, बट ये क्या होती है, इम्यूटेबल होती है।
सेट हमारा क्या होता है कि सेट्स आर यूज्ड व्हेन यू नीड अ म्यूटेबल कलेक्शन दैट ऑटोमेटिकली हैंडल्स डुप्लीकेट एंड वेयर द ऑर्डर ऑफ आइटम्स डजंट मैटर। हमें नहीं फर्क पड़ता आइटम्स किस ऑर्डर में आ रही है, बस हमें इतना होता है कि भाई आइटम्स सारी हों, हमें ऑर्डर से मतलब नहीं है। तो ये क्या था, ये हमारा लिस्ट, टपल और सेट का एक कंक्लूजन हमने देख लिया, क्योंकि इसमें जनरली बहुत कंफ्यूजन हो जाता है। अब ये जो लिस्ट और टपल था, हमने सेट देख लिया, एक डेटा टाइप था। लिस्ट और टपल हमारा क्या था, ये सीक्वेंस डेटा टाइप का एक पार्ट था। इसका एक और क्या पार्ट है, वो है स्ट्रिंग। स्ट्रिंग हमारा क्या होता है, इट इज अ कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स, या फिर मतलब देखो जैसे कोई भी हमारे पास कैरेक्टर है ए, ये क्या है, एक स्ट्रिंग है। मैंने एक कैपिटल ए ले लिया, ये भी एक स्ट्रिंग है। फिर मैंने ए बी सी डी ई कुछ भी ले लिया, तो ये भी एक स्ट्रिंग है। स्ट्रिंग हमारा बेसिकली क्या होता है, हमारे जो इंग्लिश में अल्फाबेट्स होते हैं, जो लेटर्स होते हैं, चाहे स्मॉल चाहे कैपिटल, चाहे वो अकेला लेटर हो या फिर उसका कलेक्शन हो, इसको हम पाइथन में क्या कहते हैं, स्ट्रिंग। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं, ये मेरा स्मॉल ए, कैपिटल ए बी सी डी, ये सब क्या है, ये सब हमारा स्ट्रिंग ही है। अब हमारा इसके साथ हमारा सीक्वेंस डेटा टाइप भी हो जाता है। अब हमारा जो एक आखिरी डेटा टाइप बच गया है, वो क्या है, वो है हमारा डिक्शनरी। डिक्शनरी हमारा किस लिए यूज होता है, ये हमारा यूज होता है मैपिंग के लिए। किस लिए, मैपिंग के लिए। जैसे 1 हमारा मैप्ड होगा ए के साथ। डिक्शनरी में हमारे होते हैं की वैल्यू पेयर्स, जो 1 है वो हमारी कहलाएगी की, और जो हमारा ए है वो हमारा क्या कहलाएगा, वैल्यू। हम इसमें की जो है, हमारी जो वैल्यूज है, जैसे जो ये ए है, ये हम चेंज कर सकते हैं, ये म्यूटेबल होता है। लेकिन जो हमारी कीज होती है, जो 1 और 2 है इस केस में, वो क्या होती है, वो इम्यूटेबल होती है, वो अनचेंजेबल होती है। और इसमें इंडेक्सिंग वगैरह हमारी जो होती है वो कीज से ही होती है। मतलब हमारे पास जब तक ये की है तो हम कुछ भी कर सकते हैं, हम इस वैल्यू को एक्सेस कर सकते हैं। ये जो हमारा ए है, इसको हम इसकी की के थ्रू, 1 के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं, हम चेंज कर सकते हैं, हम वैल्यू को चेंज कर सकते हैं, हम की को चेंज नहीं कर सकते। ये बेसिकली हमारा ये वाला जो डेटा टाइप है, ये किस लिए यूज होता है, ये हमारा यूज होता है मैपिंग के लिए। तो इसी के साथ हमारे जो 5 डेटा टाइप्स हैं पाइथन में, वो यहाँ पे खत्म होते हैं, जो था हमारा नंबर्स, बूल, सेट, डिक्शनरी और सीक्वेंस। थैंक यू।